नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू गीता पाठ एपिसोड 13। आज हम बात करने वाले हैं कि जब हम हर चीज को परफेक्ट करने के चक्कर में लग जाते हैं तो कैसे हम और चीजों को पीछे ही भूल जाते हैं और अपने अभी के काम पर फोकस नहीं कर पाते। मान लीजिए कोई टेक्स्ट मैसेज आया हो आपके पास, आप उसका 2 घंटे लेट रिप्लाई करें, या एक दोस्त का लास्ट मोमेंट प्लान कैंसिल हो जाए, या फिर कोई भी छोटी सी चीज इधर उधर हो जाए या आपके मुताबिक ना हो, तो आपका पूरा टाइम ये सोचने में खराब हो जाता है कि वो वैसा क्यों नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा था। बहुत से लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, बट बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो हर चीज एकदम परफेक्ट चाहते हैं कि जैसा उन्होंने प्लान किया हो। तो जैसे ही जिंदगी 1 इंच भी इधर से उधर होती है तो आपका कंट्रोल खोने लगता है और आप अंदर से चिड़चिड़े हो जाते हैं। परफेक्शनिज्म कोई खूबी नहीं है, ये एक प्रॉब्लम हो जाती है जब लोगों को हर चीज में एक्स्ट्रा टाइम देना पड़े या कुछ भी उनके अकॉर्डिंग ना हो तो उनको प्रॉब्लम। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन को लग रहा था कि सब उनके मुताबिक शांत हो जाए, तो श्री कृष्ण उनको समझाते हैं कि हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, तुम अपने ऊपर ध्यान दो। जैसा तुमने सोचा है कभी कभार चीजें वैसे नहीं होती। वे उनसे कहते हैं, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषा मापिना त्याजो सर्वरंपा विदोषणा धूमे नाग्नि रिवा वृत्ता। इसका अर्थ है, हे कुंती पुत्र, अपने स्वभाव से पैदा हुए कर्म को, चाहे उसमें कोई भी कमी हो या दोष क्यों ना हो, कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे आग हमेशा धुएं से ढकी रहती है, वैसे ही इस दुनिया का हर एक काम किसी न किसी गलती से घिरा रहता है। इसे दिमाग में बांध लीजिए। स्वयं नारायण कह रहे हैं कि इस सृष्टि का नियम ही है फ्लॉलेस होना, यानी कमियों के साथ होना। जैसे ही धुआं आग से अलग नहीं हो सकता, वैसे ही बिना किसी गलती या इम्परफेक्शन के कोई भी काम शुरू हो ही नहीं सकता। जब आप हर चीज को परफेक्ट बनाने की जिद छोड़ देते हैं तो आपका दिमाग गलती होने के डर से आजाद हो जाएगा। परफेक्शनिज्म एक धोखा है जो आपके प्रोग्रेस को रोकना चाहता है। आप एक ऐसी परफेक्ट वीडियो, एक ऐसी परफेक्ट लाइफ या एक ऐसी परफेक्ट शुरुआत का इंतजार करते रह जाओगे ना कि आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। दिमाग हमेशा यही सोचता रहेगा कि जब तक 100% ठीक नहीं होता मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, और इसी चक्कर में आपका सेफ जोन आपकी कब्र बन जाता है। तो वो परफेक्ट मोमेंट का या परफेक्ट तैयारी का वेट मत करो। श्री कृष्ण का ज्ञान बहुत साफ है, कमियां जिंदगी का हिस्सा है। एक अधूरा काम जो सामने आ चुका है वो उस परफेक्ट काम से लाख गुना बेहतर है जो सिर्फ आपके दिमाग के ख्याल में दफन है। तो गलतियों से डरना बंद कीजिए, क्योंकि शुरुआत हमेशा इम्परफेक्ट ही होती है। तो अगर आप कहीं फंसे हैं किसी एक्टिविटी में, या आप घर पे कुछ काम कर रहे हैं और आपको लग रहा है ऐसे नहीं, मैं एकदम परफेक्ट करके ही जाऊंगी यहाँ से, क्या इसको मैं परफेक्ट होने तक करती रहूंगी, तो जब भी ये आपके अंदर परफेक्शनिज्म का भूत आए, क्योंकि मैं पर्सनली भी ऐसा फील करती हूँ कि मैं कुछ काम कर रही हूँ तो मुझे उसे एकदम 100% परफेक्ट करना है। तो जब आपके अंदर ऐसा महसूस होने लगे आपको, तो आपको 2 काम करने हैं। पहला, आपको ये सोचना है कि डन इज बेटर देन परफेक्ट, कि कोई भी काम शुरू करते वक्त दिमाग से मैं खुद से बोलूं कि मैं गलती करने के लिए तैयार हूँ, पर मैं रुकने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो अपने काम को दुनिया के सामने लाइए, चाहे उसमें 10 कमियां क्यों ना हो, उन कमियों के साथ ही आप आगे बढ़ पाएंगे। दूसरा काम आपको ये करना है कि अपने स्टैंडर्ड्स को इंसानी बनाइए, भगवान तक मत लेकर जाइए। जब भी कोई गलती हो तो रोने की बजाय मुस्कुराइए और कहिए कि आग है तो धुआं तो होगा ही। तो गलतियों को एक्सेप्ट कीजिए, उनसे सीखिए, अगले कदम पर टूट पड़िए। अपनी एनर्जी को फ्लॉलेस बनने में बर्बाद मत कीजिए, उसे एक्शन लेने में लगाइए, क्योंकि इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। गलतियां सबसे होती हैं और फ्लॉज सब में होते हैं। तो अपनी एनर्जी परफेक्ट दिखने में, परफेक्ट काम करने में मत लगाइए। जापान के एक महान आर्ट से सीखिए जिसे किंतसुकी कहते हैं। वहाँ जब कोई मिट्टी का बर्तन टूट जाता है तो उसे कचरे में नहीं फेंकते, वो उन दरारों को, उन क्रैक्स को प्योर सोने से यानी प्योर गोल्ड से भर देते हैं। वो बर्तन पहले से भी ज्यादा और खूबसूरत और कीमती हो जाता है। उनका मानना है कि कमियां और दरारें किसी भी चीज को बुरा नहीं बनाती हैं, वो उसकी कहानी दिखाती हैं। आपके खुद के जो फ्लॉज हैं, आपके जो क्रैक्स हैं जिंदगी में, उनसे नफरत मत कीजिए। ये मत सोचिए मेरी जिंदगी में इतनी दिक्कतें क्यों हैं, मेरी लाइफ इतनी इम्परफेक्ट क्यों है।
कहते हैं ना, एम्ब्रेस इट, कि आपकी जो भी कमियां हैं उन्हें एक्सेप्ट करो, उनको अपनी ताकत बनाओ, जिससे कि आपको अपनी जर्नी भी एक इवॉल्विंग जर्नी की तरह दिखाई दे और आपको भी अपने क्रैक से या अपने फ्लॉस से नफरत ना हो। इसीलिए इस परफेक्शन के बोझ को इसी वक्त दिमाग से उतार के फेंक दीजिए। और दुनिया में परफेक्ट बनने के लिए आपको भेजा नहीं गया है, आपको सिर्फ अपना हिस्सा जीने के लिए भेजा गया है, तो इतना आपको उसका प्रेशर भी नहीं लेना है। स्वयं हरि भी जब आपकी हर गलती के बाद भी आपको संभाल रहे हैं, तो आप खुद को लेकर इतने रिजिड क्यों बने? जब आप इस डर को छोड़ देंगे कि मैं भी गलत हो सकता हूँ, तो आपके अंदर एक ऐसी आजादी पैदा होगी जो आपको हर मुश्किल से ऊपर उठा देगी। अपने दिमाग को इस जहर से आजाद कीजिए और मूव ऑन कीजिए। अब फैसला आपका है कि आपको कब तक एक झूठी परफेक्शन की जिंदगी को जीना है, क्योंकि श्री कृष्ण का वचन याद रखना है हमें, कमियां आएंगी पर काम नहीं रुकना चाहिए, सुकून से आगे बढ़िए। अगर आज के इस परफेक्शनिज्म के भूत को उतारने का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो, तो कमेंट सेक्शन में अपनी हाजिरी लगा दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही और कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू so much for watching my video, friends. Take care and bye bye.